नमस्कार मित्रों, एक्सपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो संख्याएं सब होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर्स और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, है ना। वास्तविक संख्या जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अपरिमेय संख्या, दूसरी होती है परिमेय संख्या। एक होती है अपरिमेय संख्या, दूसरी होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तो परिमेय संख्या भी साहब कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या होती है दो प्रकार की, है ना। वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। भिन्न होता है और एक पूर्णांक होता है। एक होता है भिन्न और दूसरा पूर्णांक। भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शंस और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। अब अगला जो भिन्न होगा फ्रैक्शंस, उसके भी दो टाइप्स होंगे, एक साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, है ना। और जो पूर्णांक होगा उसके भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा, एक शून्य होगा, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में देखें तो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। अब आगे का हम देखेंगे जो साधारण भिन्न होता है उसके उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, उसमें साधारण भिन्न कौन कौन से फ्रैक्शंस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो इसके अंदर एक उचित भिन्न होता है, दूसरा विषम भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं, समान भिन्न, इक्वल, असमान भिन्न, है ना। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं साधारण भिन्न के अंदर। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस जिसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या आएगा? तो ये भी दो प्रकार का होता है। डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। उसमें क्या होता है? एक तो शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो शांत और अशांत संख्याओं को पहचानने के बारे में बताया गया। शांत जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो जो अशांत होता है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे। एक होता है आवृत्ति, जो रिपीट होती है, बार बार जो संख्या है बार बार रिपीट होती है, उनको रिपीटिंग या आवृत्ति कहते हैं, जो अशांत के अंदर आता है। उसी प्रकार से एक नॉन रिपीटिंग होती है, जो नॉन रिपीटिंग, जो अनावृत्ति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनावृत्ति, है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक के बारे में। ये हमने पढ़ लिया भिन्न के बारे में, उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक जो होते हैं वो एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक शून्य और धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो यहाँ पे जो अपन देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं और होल नंबर्स जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जब जीरो होता है, जीरो के साथ में जब धनात्मक पूर्णांक की जो संख्या होती है ना, नंबर लाइन पे अपन देखेंगे यहाँ पे जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन ये ऐसा होता है, उसी में यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या होती है सारी, और यहाँ पे जो ये नेगेटिव इंटीजर्स की जो संख्या होती है ना। तो जब जीरो को इसके साथ मिला देते हैं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर इसको बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो इधर की जो भी संख्या होती है उसको 1 2 3 4 5 टिल द इन्फिनिटी, ये भी जो चीज़ें होती है वो सब किस में आती है? धनात्मक संख्या होती है। और इससे बनने वाली सारी प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं, उसी प्रकार से विषम संख्या जिसको ओड नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर, है ना। उसके बाद अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स, उसी सहभाज्य, को प्राइम, संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, ये सारी संख्या है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जब अपन देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या मैंने पहले ही बता दिया माइनस की संख्या होंगी, है ना, -3। तो दोस्तों आज की इस क्लास का यही इतना है। अगली कक्षा में हम इनकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।